Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Dear students, हम सभी ने लगभग क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज इसके लास्ट के 3 क्वेश्चन ही बचे हैं। आज हम उनको भी फिनिश कर लेंगे। तो हमारा जो लेसन था थर्ड द सेल्फिश जायंट 8th क्लास का इट्स सो हैपन बुक में से जो हमने शुरू किया हुआ था वो आज हम फिनिश कर लेंगे और कल हम अपना नया लेसन शुरू करेंगे। ओके, लेसन नंबर 4 द ट्रेजर विद इन। तो शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट। डिस्क्राइब मैंने वर्णन करना, फर्स्ट मीटिंग पहली मुलाकात किसकी, ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट, छोटे बच्चे की और उस दानव की, जायंट की पहली मुलाकात हुई थी उसके बारे में आपने बताना, उसका वर्णन आपने करना है। तो आंसर है द जायंट सा द लिटिल बॉय स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। और जायंट है उसने देखा, सा मैंने देखा, ठीक है, सी की सेकंड फॉर्म। द जायंट सा द लिटिल बॉय स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के नीचे खड़ा था। ही वॉज क्राइंग बिटरली, वो बुरी तरीके से रो रहा था, चिल्ला रहा था। ही वॉज इनेबल टू क्लाइंब द ट्री, वो छोटा बच्चा वो पेड़ के ऊपर चढ़ने के योग्य नहीं था, ठीक है, छोटा था, काफ़ी चढ़ने मुश्किल हो रही थी उसको। द जायंट टुक द बॉय जेंटली इन हिज हैंड एंड ही पुट हिम इनटू द ट्री। जायंट ने क्या किया, उस बच्चे को बड़ी कोमलता से, ठीक है, बड़े नर्म हाथों से, बॉय जेंटली मतलब बड़ी कोमलता से उसको उठाया अपने हाथों में और उसको ऊपर पेड़ के ऊपर छोड़ दिया। दिस मेड द लिटिल बॉय हैप्पी, और इससे बच्चा काफ़ी खुश हो गया, बच्चे को काफ़ी हैप्पीनेस महसूस हुई। एंड ही किस द जायंट, और उसने उस जायंट को, उस दानव को किस किया खुशी के मारे। सेकंड क्वेश्चन है मतलब आज का, क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल। डिस्क्राइब मैंने वर्णन करना, जैसे पहले था देयर सेकंड मीटिंग, उनकी दूसरी मीटिंग के बारे में वर्णन करना है। आफ्टर के बाद, लॉन्ग इंटरवल, लॉन्ग मतलब लंबा, इंटरवल होता है अंतराल या लंबा जो बीच में गैप हो जाता है ना टाइम पीरियड का। तो कह रहे हैं कि उनकी दूसरी मीटिंग का वर्णन करो, बहुत लंबे समय के बाद जो उनकी मीटिंग हुई थी उसका आपने वर्णन करना है। कह रहा है कि वन विंटर मॉर्निंग द जायंट लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, जैसा कि हमने टेक्स्ट के अंदर पढ़ा था, क्या हुआ कि एक विंटर मॉर्निंग, एक शरद ऋतु में एक सुबह क्या हुआ, जायंट ने विंडो से बाहर देखा जब वो ड्रेस वगैरह पहन रहा था, ठीक है। ही सा द लिटिल बॉय स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, क्या देखा, ही सा उसने देखा एक द लिटिल बॉय स्टैंडिंग अंडर ए ट्री विच वाज कवर्ड विद फ्लावर, कि उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का पेड़ के नीचे खड़ा था और वही पेड़ फूलों से लदा हुआ था। ये देखिए शरद ऋतु के अंदर वो मतलब जो पेड़ था वो फूलों से लदा हुआ था। ही केम नियर द चाइल्ड, वह बच्चे के नज़दीक गया। ही बिकेम एंग्री व्हेन ही saw wounds ऑन हिज palm एंड फीट, वह गुस्सा हो गया, ठीक है। ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया जब उसने देखा, व्हेन ही सा मैंने देखना, वाउंड्स मैंने जख्म देखना, ठीक है, ऑन हिज पाम एंड फीट, जब उसने उसके हथेलियों और पाँव के ऊपर जख्म देखे तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया, ठीक है, आग बबूला हो गया। द चाइल्ड टोल्ड द जायंट दैट दोज वर द वाउंड्स ऑफ लव, बच्चे ने बताया, किसको, जायंट को बताया कि दोज वर द वाउंड्स, की ये जख्म किसके हैं, प्यार के जख्म हैं। उसने कहा था ना कि मुझे बताओ किसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तो मैं अपनी एक बड़ी सी तलवार लेके आऊँगा और उन सभी को मार गिराऊंगा। ये सेंटेंस था ना, आप जब हमने टेक्स्ट पढ़ा था उसमें आया था ये, ठीक है। तो बच्चे ने क्या कहा कि ये जो जख्म हैं ये किसके हैं, प्यार के हैं। ही सेड दैट ही वुड टेक हिम टू हिज गार्डन विच इज़ पैराडाइज, उस बच्चे ने कहा कि वह उसे, कि ही वुड टेक हिम, ही बच्चे के लिए, हिम इसके लिए, जाइंट के लिए, कि ही वुड टेक हिम, क्या है, वह उसको ले जाएगा, टू हिज गार्डन, उसके गार्डन में। उसने उसको कहा, उस बच्चे ने जायंट को कहा कि वह जायंट को ले जाएगा अपने गार्डन में, विच इज़ पैराडाइज, जो कि क्या था, स्वर्ग था। जो कि इस क्वेश्चन के अंदर ये पता चलता है कि वो बच्चा किसी मतलब दैवीय शक्ति का रूप था। द जायंट ले डेड, जो जायंट था वो मरा पड़ा था। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और वह किससे ढका हुआ था, सफ़ेद फूलों से कवर था। वट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वंस शेल्फिश जायंट, वट डज
दिस सेंटेंस, यह सेंटेंस क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है या किस ओर संकेत करता है। ठीक है, इंडिकेट का मतलब जो संकेत करना भी होता है, दर्शाना भी होता है, कुछ भी आप लगा सकते हो। कह रहे हैं कि ये सेंटेंस किस ओर इशारा करता है। अबाउट द वंस सेल्फिश जायंट, किसकी ओर, कि जब जो जायंट जो था, सेल्फिश जायंट जो था, एक बार मतलब जायंट तो वो एक बार तो था ना, मतलब सेल्फिश था पहले, उसके बाद में वो बच्चों के प्रति या और चीज़ों के प्रति उसका जो दिल है वो नरम हुआ, लेकिन उससे पहले वो काफ़ी सेल्फिश था। उसने बच्चों को एंट्री नहीं करने दी और बोर्ड लगा दिया कि ट्रांसपेसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, की जो ट्रांसपेसर या जो बिना किसी की आज्ञा के अगर इस गार्डन में एंट्री करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब उसके क्या दर्शाता है। ठीक है, ये जो सेंटेंस था कि जो मरा पड़ा था वाइट ब्लॉसम से। तो आज वो आगे क्या कह रहा है कि इट इंडिकेट्स दैट, ये क्या दर्शाता है, दैट द जायंट वॉज नॉट सेल्फिश एनी मोर, ये सब दर्शाता है कि जो जायंट था वो अब और ज़्यादा स्वार्थी नहीं रहा था, अब वो ठीक हो गया था, नॉर्मल था। ही हैज़ बिकम लार्ज हार्टेड एंड वेरी काइंड, और अब वो लार्ज हार्टेड बड़े दिल वाला और बहुत दयालु हो चुका था। गॉड रिवार्डेड, यहाँ पर RE, ठीक है, ये स्पेलिंग्स है। भगवान ने उसको रिवार्ड दिया, इनाम दिया, फॉर हिज नोबल डीड्स। डीड्स मीन्स क्या होता है, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये डीड्स, डीड्स होता है कार्य। ठीक है, नोबल मैंने, नोबल होता है अच्छे कार्य, अच्छे कार्य। डीड्स मैंने कार्य होता है, नोबल मैंने अच्छे होते हैं। ठीक है, तो उसके अच्छे कार्यों के लिए भगवान ने उसको इनाम दिया कि उसको स्वर्ग में जगह मिली। ओके, तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और आज के जो क्वेश्चन आंसर आपने ये अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और मुझे सेंड भी करने हैं। तो मेरा जो नंबर है इस प्रकार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि किसी बच्चे के अगर पास नहीं है तो वो देखे और उसके ऊपर सेंड कर दे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।